हाँ चले नाय सिर बैठ्यो बागा फल खाए तरु तोरे लागा। चलियो नाय सिर बैठ्यो बागा फल खाए तरु तोरे लागा। चले नाय सिर बैठ्यो बागा फल खाए तरु तोरन लागा। चलियो नाय सिर बैठ्यो बागा फल खाए तरु तोरन लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे कछु मारे कछु जाय पुकारे। रहे तहाँ बहु भट रखवारे कछु मारे कछु जाय पुकारे। अब हनुमान जी चल दिए वाटिका में गए। पहले तो पेट भर फल पा लिया। अब जब पेट भर फल पा लिया उसके बाद जब उन्होंने देखा कि कोई देख नहीं रहा मेरी तरफ, क्यों दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसे तो रावण मुझे बुलाएगा नहीं कि आइए हनुमान जी आपका स्वागत है अभिनंदन है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये मुझे पकड़ के लेकर के जाए रावण के आगे। हनुमान जी उन दूतों को दिखा रहे, देखो 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 कितने अच्छे फल, देखो। दूत कुछ नहीं बोले, जो रखवाली में थे महिपाल उनसे जाकर के कहते हैं कि एक वानर आया है महाराज, वो सारे फल खाए जा रहा है वाटिका के। कहे अरे वानर है कितने फल खाएगा, खाने दो। दोबारा एक दूसरा दूत आया, कहे महाराज वो केवल फल नहीं खा रहा है, पूरी वाटिका उजाड़ने में लगा हुआ है। जब ये पता चला कि ये वाटिका उजाड़ने में लगा है तो जितने वहां पर भट थे रखवाले थे सब आए। उनको हनुमान जी ने क्या किया, कछु मारे कछु जाए पुकारे। अब हनुमान जी की नजर उन भटों पर तो है ही है, हमें लगता है कुछ देर में अशोक के ऊपर आने वाली है। अशोक क्या किया हनुमान जी ने, उन भटों को कुछ को मारा कुछ को मसला। अब जो मसलने में इधर उधर भाग गए ना, वो पहुंचे रावण के पास, पहुंच गए रावण के पास। कहीं नाथे एक आवा कपि भारी तही अशोक वाटिका उजाड़ी। नाथे एक आवा कपि भारी तही अशोक वाटिका उजाड़ी। आयस फल अरु बिटप उपारे रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। आयस फल अरु बिटप उपारे रक्षस मर्द मर्द महि डारे। अब वो पहुंचे टूटे फूटे शरीर को लेकर के रावण के पास। कहे महाराज एक वानर आया है, वो सारी अशोक वाटिका को उजाड़ करके रख दिया। जितना आपने मेंटेनेंस किया था ना वाटिका का, सब उसने समाप्त कर दिया। कहे तुम लोग क्या कर रहे थे, उसको कैसे आने दिया वाटिका में। कहा महाराज हम लोग गए थे उसको रोकने के लिए, लेकिन जितने भी वहां रक्षक थे सबको मार दिया उस वानर ने। कहे तुम कैसे बच गए। कहे महाराज आपको सूचना भी तो देनी थी, बड़ी मुश्किल से प्राण बचा करके आया हूं। कहे अच्छा। तब रावण ने महाभटों को भेजा हनुमान जी के पास। जैसे ही महाभटों को देखा हनुमान जी ने कहे आओ आओ आओ। जैसे ही महाभट पास में आए हनुमान जी लगे मारने। अच्छा कैसे मार रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं, राक्षसों को ऐसे लेते। कहे आओ आओ, ऐसे मार रहे हैं हनुमान जी। अच्छा जो इससे बच जाते थे उनको पकड़ते थे, एक दूसरे के ऊपर रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के। कहीं अब बताओ मजा आया, कहीं बहुत मजा आया महाराज, बस छोड़ दीजिए। इस तरह मार रहे हैं हनुमान जी। अब जो बच करके बेचारे गए, फिर गए रावण के पास। कहें अब क्या हुआ। कहें महाराज वो वानर नहीं है, वो मरकट है, मरकट। कहें मरकट क्या होता है। कहें जो मारता और काटता दोनों है वही है मरकट। कहें वो मारने के साथ साथ ऐसा काटता है जिसको कभी जीवन में बंदर ने काटा होगा वो उसको पता होगा कि कैसा वानर का काटना होता है। कहें महाराज वो मारता भी है और काटता भी है। कहें तो तुम लोग आगे से क्यों जाते हो, पीछे से जा करके मारो। कहे महाराज वो भी करके देखिए। गए थे 20 लोग पीछे से। कहे क्या हुआ। कहे महाराज उसकी जो पूंछ है ना, पूंछ में घुमा करके उठा करके आकाश में फेंक देता है। हम लोग बहुत देर तक उसका इंतजार कर रहे थे कि अब आएगा आकाश
आकाश से, लेकिन वो आता ही नहीं है। कहें अच्छा। तब रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, कहें जाओ उस वानर को मार करके आओ। अब अक्षय कुमार आया। जैसे ही अक्षय कुमार को हनुमान जी ने देखा, कहें अच्छा ये रावण का पुत्र है। एक राक्षस को बगल में बैठा लिया हनुमान जी ने, पहचान करने के लिए कि तुम बताना ये कौन कौन आ रहे हैं। राक्षस बेचारा बैठा था। कहें ये कौन आ रहा है? कहें महाराज रावण का पुत्र है अक्षय कुमार। अच्छा अक्षय कुमार है। तब अंगद जी की बात याद आ गई कि इसको मारना तो बहुत जरूरी है, नहीं लंका में अंगद जी आएंगे तो ये तो उनको मार देगा, इसलिए पहले इसको समाप्त करें। जैसे अक्षय कुमार को आते हुए देखा, हनुमान जी ने तुरंत उसके ऊपर एक पेड़ फेंका, वहीं पर रथ के साथ वो समाप्त हो गया। जैसे ही अक्षय कुमार समाप्त हुआ, पहुंचा एक दूत, कहे महाराज मर गया मर गया मर गया। रावण ने पूछा मर गया वानर? कहे नहीं तो हाल लड़का मर गया महाराज। कहे कैसे मर गया? कहने लगे वो वानर ने उनके ऊपर पेड़ फेंक दिया, वो मर गए। कहें अरे ये वानर तो बड़ा शक्तिशाली है। तब रावण ने किसको भेजा? मेघनाद को भेजा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, अपने भट और सुभटों को लेकर के चला मेघनाद। जैसे ही भट और सुभटों को देखा, हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी, वानर देखा है आप लोगों ने? वानर बंदर देखा है ना? उसके कैसे बाल होते हैं, बड़े विकराल से बाल होते हैं। हनुमान जी ने अपने सारे बालों को आगे की तरफ निकाल के नुकीला बना लिया। नुकीला बनाया। जैसे ही मेघनाथ के भट आए, सुभट आए, 15 को इधर से पकड़ते, 15 को इधर से। अब वो कीलदार बाल सब सुभटों की चमड़ी बिचारों की निकल गई, सब काले काले आए थे, सब गोरे गोरे हो गए। अब मेघनाथ ने जब ये देखा, ऊपर आकाश में चला गया, वहां से नीचे देख रहे, कहे मैं तो काले काले राक्षसों को लेकर के आए थे, सब तो गोरे गोरे दिखाई दे रहे हैं। सारे राक्षस चिल्लाने लगे, हमें फंसा करके भाग गया मेघनाथ। कहे जल्दी आओ, नहीं ये बानर हमें मार देगा। हमारा फेशियल ओशियल तो इसने कर दिया, हमको चमका दिया, वो मारने की तैयारी में, जल्दी आओ। मेघनाथ आया। जैसे ही मेघनाथ को देखा, हनुमान जी ने एक पेड़ पर चढ़ करके हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया मेघनाथ पर। वहीं पर एक दंड के लिए मेघनाथ मूर्छित हो गया। अब जब मेघनाथ मूर्छित हुआ तो नीचे मेघनाथ पड़ा है। अब हनुमान जी उसे देखे, कहीं अभी है कि नहीं है, सांस तो चल रही है। फिर देखा, अच्छा हनुमान जी क्यों ऐसे देख रहे हैं कि ये फिर आंख खोलेगा, फिर मारूंगा। घूसा वो तैयार रखे हैं। आज 24 मिनट बाद जब मेघनाथ की आंख खुली, अरे बाप रे ये बंदर तो अभी बैठा है ऊपर। फिर मेघनाथ आंखें बंद कर लिए। कहे अब आंखें बंद करके मेघनाथ सोच रहे हैं कि इस बानर से कैसे छुटकारा पाया जाए। तब मेघनाथ ने कहा कि अब इससे ब्रह्मास्त्र से ही इसको काबू में किया जा सकता है। मेघनाथ उठा, उसने साधा ब्रह्मास्त्र चलाया। लेकिन हनुमान जी को एक आशीष है सबने दिया कि उनके ऊपर किसी देवता का बल अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा, चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर हनुमान जी ब्रह्मा जी के अस्त्र को ना मानते तो ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट रही थी। इसलिए हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा तो उनके वो लगा नहीं है ब्रह्मास्त्र, बिना लगे ही वो मूर्छित हो गए, जानबूझ करके मूर्छित हो गए। मेघनाथ बड़ा खुश हुआ कि चलो अब ये मूर्छित हो गया। कहे अब इस बानर को बांधो और चलो। कहे महाराज हम तो नहीं बांधेंगे, देखिए जिसको बांध के ले जाना हो ले जाइए, उठ जाएगा रास्ते में तो ये हमको वहीं पर मारने लग जाएगा। तब कहे तो कैसे लेके जाओगे? कहे पहले इसको बांधिए। तब नाग पास बांधे से ले गया, नाग पास के द्वारा बांधा गया हनुमान जी को। अब हनुमान जी को लेके जा रहे थे। हनुमान जी तो मूर्छा होने का नाटक कर रहे थे, कौन से हकीकत में वो मूर्छित हुए थे। जब देखा कि अब ये रावण के पास लेके जा रहे हैं, आंखें खोली, सारे दूत फिर डर गए। कहे अरे बाप रे ये तो जग रहा है। कहे कहाँ लेकर के जा रहे हो? कहे महाराज हम नहीं लेके जा रही है, मेघनाथ हमसे कह रहा महाराज कि इसको लेकर के चलिए, हम नहीं अपने मन से लेके जा रहे।
कहें अच्छा, कहें भूल गए क्या? कहें महाराज हमें सब याद है, मेघनाथ को नहीं याद है, इसी को मारिएगा, हमें तो सब याद है, हम क्या करें? राज आज्ञा के वशीभूत हैं, लाइट जाने वाली है क्या भैया? वाह, चल गया जनरेटर, धन्यवाद। अब सारे भट और सुभट पहुंचे कहाँ? रावण के पास, हनुमान जी को लेकर के। हनुमान जी को जैसे ही रावण ने नीचे से ऊपर तक देखा, कहे ये वानर ने इतना उत्पात मचा करके रखा था, कहे तुम जानते हो तुम कहाँ आए हो? कहने लगे हाँ जानता हूं। कहे कौन हूं मैं? कहे आप चोर हैं। रावण ने जैसे सुना कि चोर, कहे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर बोलने की? कहे जो पर स्त्री को हरण करके ले आए तो उसको मैं दिग्विजय बोलूंगा, आप तो चोर हैं। कहे तुम कौन हो? कहे जिनकी पत्नी को आप हरण करके लेके आए ना, मैं उन्हीं का दूत हूं। कहे अच्छा? कहे हाँ। कहने लगता है तुमने मेरे बारे में सुना नहीं है? कहे हाँ मैंने सुना है। क्या सुना है?